बहुत तेज थे। ये धीरू भाई ने कैलकुलेट किया, सिल्वर का रेट जो था वो कॉइन के टोटल वैल्यू से ज्यादा था। मैंने समझो अगर 1 रियाल का कॉइन है तो समझ लो 1.5 रियाल का चांदी का वजन था। तो उन्होंने क्या किया, चांदी के सारे सिक्के इकट्ठे करने शुरू कर दिए, उनको पिघला दिया और उनको पिघला करके मेल्ट करके सिल्वर ब्लॉक्स में बना करके इंग्लैंड में बेचना शुरू कर दिया। 3 महीने तक ये लगातार करते रहे। धीरू भाई के लिए वो सिक्के सिर्फ सिक्के नहीं थे, वो स्ट्रैटेजी थी, जिसे जमा करके उन्होंने अपनी चांदी कर ली। वो चांदी के सिक्कों से बड़ी चांदी बनाई उन्होंने और 3 महीने में इतने नोट छाप लिए, इतने नोट छाप लिए कि जब तक यमन की सरकार को पता लगे तब तक ये इंडिया चुपचाप निकल लिए। यमन की सरकार ने तो सिक्के वापस ले लिए, मैंने आपसे अपॉर्चुनिटी वापस ले ली है। सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, कौन से टाइकून्स ऑफ इंडिया देख रहे हो, भूलना मत, ये सीरीज नहीं है, ये स्ट्रैटेजीज हैं। ये वो पढ़ाई है जो आपको मैनेजमेंट कॉलेजेस में भी नहीं कराई जाएगी। इसलिए पॉपकॉर्न लेकर के नहीं, कॉपी पेन लेकर के बैठो भैया। जब कॉपी पेन लेकर बैठोगे लाइन से सब कुछ वहां पे देख भी डालो। मैं गारंटी से कह रहा हूं इतना एनलाइटन हो जाओगे कि सब्सक्राइब किए बिना आप स्विच नहीं कर पाओगे। दूसरी स्ट्रैटेजी पे आता हूं। यहां तो चांदी के सिक्के बनाए इन्होंने, इधर है क्या, टू सिलेक्ट वन यू शुड लर्न हाउ टू रिजेक्ट 99, फाइंड योर वन थिंग। अब ये भारत आ चुके थे, अब एक चीज सिलेक्ट करने के लिए 99 छोड़नी थी इनको। धीरू भाई विदेश से गए हुए 10 साल हो चुके थे इनको। उस समय यमन में इनके बेटे मुकेश पैदा भी हो चुके थे, इनकी पत्नी कोकिला बेन के साथ में। अब व्यापार और परिवार के लिए जब ये इंडिया शिफ्ट किए तो नौकरी के साथ साथ इन्होंने रिसर्च करनी शुरू कर दी। गुजराती ट्रेडिंग फर्म में फ्री में काम किया, ट्रेडिंग की सारी स्किल सीख ली इन्होंने। इंडिया में क्या किया, इंडिया के ज्योग्राफी, इंडिया के कंप्लायंस, इंडिया की पॉलिसीज, उनको अच्छे से रिसर्च करना शुरू किया कि भाई मैं एक सिलेक्ट क्या करूं, मुझे एक फोकस कहां करना है, वो एक फोकस कहां करना है। और तभी खबर आई कि नेहरू जी ने सेकंड 5 ईयर प्लान बना दिया। 1956 से 61 की बात थी ये। और उस समय फोकस क्या था कि पब्लिक सेक्टर और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस में लेके आना है। धीरू भाई उस समय इंडस्ट्रियल सिटी मुंबई को अपना घर चुन लिया, मुंबई आ गए। आते इन्होंने मराठी सीख ली और रिसर्च करने लग गए। अब क्या रिसर्च करी, सारी रिटेल की दुकानों में रिसर्च, क्या बिक रहा है, कितने का बिक रहा है, क्या बिक रहा है, कितने का बिक रहा है। दूसरा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी को जाकर रिसर्च करने लगे, कहां बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, कितने का बेच रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। तीसरा, स्टॉक एक्सचेंज को जाकर समझने लगे कौन सी कंपनी कमा रही है, कौन सी कंपनी का शेयर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कितना कमा रहा है। और बिजनेस के लिए वो 100 ऑप्शन ढूंढते लेकिन 99 को रिजेक्ट कर देते। जिस बिजनेस में मार्जिन नहीं उसका कोई मतलब नहीं। इन्होंने एक एमटीडी फॉर्मूला बनाया। इस एमटीडी फॉर्मूला को सुनना जरा ध्यान से। एमटीडी फॉर्मूला में पहली चीज ये धंधे में देखते थे मार्जिन किसमें ज्यादा है। सारी रिसर्च के अंदर 99 रिजेक्ट करनी, एक सिलेक्ट करनी, तो पहले देखूंगा हाई मार्जिन। दूसरी चीज टी, टोटल मार्केट कितना है इसका भैया, कितने सारे देशों में माल बेच सकता हूं, भारत के अलावा कहां कहां माल बेच सकता हूं, टोटल मार्केट कितना बड़ा है। एम टी डी मतलब क्या है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी ज्यादा है और किस वाले प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। तो एक, मार्जिन किसमें ज्यादा है, दूसरा टोटल मार्केट कितना बड़ा है, तीसरा डिमांड कौन से प्रोडक्ट का ज्यादा है। जब ये 3 चीजों से क्वालिफाई किया तो उसके बाद इनको समझ में आया कि भाई इंडियन मसाले जो है ना वो विदेशों में, बहुत सारे देशों में इसकी डिमांड बहुत है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, रिटर्न बहुत ज्यादा है। इन्होंने इलायची उठा ली, लौंग उठा लिया, हल्दी उठा ली, दालचीनी उठा ली। उन मसालों को लेकर के वेस्टर्न एशियन कंट्रीज के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिया। धीरू भाई भले